राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज हम कान्हा जी के लिए ये वूलन का पोंचू लेके आए। जैसे कि ठंड आती जा रही है तो उसके लिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए है, येलो एंड वाइट कलर का। तो ये पोंचू आप गणेश जी को, खाटू श्याम जी को, तीनों भगवान जी में किसी भी को भी पहना सकते हैं। पहनाना और बनाना बहुत ही ईजी है। तो ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट यहाँ पे हमारे कान्हा जी को यहाँ पर आया है। बहुत छोटू से हमारे कान्हा जी है और उनको बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो आप ये ड्रेस के ऊपर भी, जैसे ये वाली ड्रेस हमने बनाई हुई है, उसके ऊपर भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ। ये अगर ड्रेस ये भी चाहिए आपको, तो ये मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये वाली ड्रेस के ऊपर भी आप मेरे कान्हा ये पोंचू पहना सकते हैं, मतलब किसी भी कॉटन की ड्रेस के ऊपर कान्हा जी को पहना सकते हैं और इस तरह से पगड़ी लगा सकते हैं। तो ये आप कॉटन की ड्रेस पर या सिंपल भी दोनों तरीके से कान्हा जी को पहना सकते हैं। उनको बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आने वाला है। ये पोंचू 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए, दोनों के लिए है। तो चलिए फिर बनाते हैं इसको। इसके लिए हमने ये देखिए 2 तरह की ऊन ली है, येलो एंड वाइट। 2 तरह की हमारी यहाँ पर ऊन हो गई है। ये ऊन हमारी 3 तार वाली है, 3 धागे वाली, सॉरी। इसको फर वाली ऊन भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ इसे 3 धागे वाली ऊन बोलते हैं। तो हम इन दोनों को मिलाकर आज ये सुंदर सा पोंचू बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। और सबसे पहले हम यहाँ पर वाइट कलर की ऊन के फंदे डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो फंदे डाल रहे हैं वो 10 नंबर कान्हा जी के लिए डाल रहे हैं, जिससे आप ये 0, 1 और 2 नंबर तीनों कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो फंदे किस तरह से डालने, सिलाई वो धागे के ऊपर हमने सिलाई रखी और उंगली को इस तरह से हमने घुमाया और इसके अंदर सिलाई को फंसाया। उसके ऊपर से फिर हमने उल्टे हाथ की तरफ से इस तरह से लपेटा दिया, फिर इसको ऊपर से घुमा के इस पर छोड़ दिया। दोबारा देख लीजिए, ये उंगली ली फर्स्ट, उसके नीचे से घुमा के लाए और नीचे की तरफ से सिलाई को घुसाया और उल्टे हाथ से एक बार धागे को ऊपर से उतार लिया। फिर ऊपर से नीचे की तरफ फंदे हमने डाले थे नीचे से ऊपर की तरफ, और अब हमने ये किए ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं। तो इस तरह से हमें कर करके यहाँ पर पूरे 10 फंदे यहाँ पर आपको डालने होंगे। अगर आप और भी छोटा कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो 8 फंदे डाल सकते हैं। बड़े बनाने के लिए 2-2 फंदे बढ़ाने होंगे, छोटों के लिए 8 फंदे घटाने होंगे। वैसे मैं ये आपको सब साइज़ में बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने 10 नंबर के डाल लिए और पहली सिलाई हमें यहाँ पर उल्टी उल्टी करनी होगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, दोनों धागों को एक साथ ले लूँगी ताकि ये खुले ना, बस पोटा होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं दोनों फंदों को एक साथ लेकर और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी हम पे उतारूँगी पूरा। वैसे हमारा पोंचू जो है उल्टे उल्टा ही बनने वाला है। यहाँ पर हमारी एक भी सिलाई सीधी नहीं आएगी। थोड़ा सा करने के बाद मैं इसको धागे को यहाँ से निकालूँगी, यानी 4-5 करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ से धागे को इस वजह से निकाल देंगे तो हमारा ये उल्टा उल्टा आ रहा है। अगर बिगनर्स को ये अभी भी फंदे डालने नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए अलग से फंदे डालने सीधा उल्टे की अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। पर उसके लिए आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करना होगा, तभी मैं करूँगी। तो देखिए हमारी फंदे डालने के बाद पहले सिलाई हो गई जो हमने पूरी उल्टी उल्टी की है। अब हम जो दूसरी सिलाई करने वाले हैं वो भी हम पूरी की पूरी यहाँ पर उल्टी उल्टी करने वाली है। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पर 2 सिलाई उल्टी उल्टी करने वाली है। तो यहाँ पर मैं दूसरी सिलाई भी उल्टी उल्टी ऐसे ही पूरी कर लूँगी। आप प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कर लीजिए, उसके बाद आप अपने आप कर लेना। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम अपने आप कर लेंगे ताकि बिगनर्स को आराम से यहाँ पे समझ में आ सके
तो ये देखिए हमारा यहाँ पर उल्टा उल्टा पूरा हो गया, 2 सिलाई हो गई हमारी। अब हम तीसरी सिलाई यानी उल्टी साइड यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं अपने धागे को काट दूँगी और दूसरा कलर यहाँ पर मैं चेंज करने वाली हूँ, जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ येलो। आप कोई सा भी कलर किसी भी तरह की ऊन ले सकते हैं। ये ऊन बहुत गर्म होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो मैंने इसलिए ये वाली ऊन लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसके धागों को भी 2 को एक साथ लूँगी और जो हमारा वाइट वाला है उसको हमेशा आगे की तरफ रखूँगी ताकि वो खुल ना जाए। तो इस तरह से हमें ये भी पूरी की सिलाई उल्टी उल्टी यहाँ पर बुन लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर सभी साइज में बता रखे हैं पहले से, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट पर आपको मिल जाएंगे मैंने सभी साइज़, यानी 7-8 नंबर कान्हा जी के लिए, 4-5 नंबर कान्हा जी की, वो सॉरी 5-6 नंबर कान्हा जी के लिए, 3-4 नंबर कान्हा जी के लिए पहले से ही डाल रखा है। और ये अब मैं 0-1-2 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। ये किसी की डिमांड पे मैं बना रही हूँ, वैसे ये मैं गणेश जी के लिए बना रही हूँ। तो अब हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो अब देखिए पहला हमने फंदा उल्टा उल्टा कर लिया है, यहाँ पर हम ये उल्टी साइड आ गए हैं। तो ये हमें उल्टा उल्टा यहाँ पर पूरा करना होगा। ये सिलाई हम पूरी वैसे ही उल्टी उल्टी उतार लेंगे। तो जैसे मैं बता रही हूँ, ये हम गणेश जी के लिए, जो छोटी सी गणेश जी की वाइट कलर की मूर्ति आती है, उनके लिए मैं ये पोचू बना रही हूँ। अगर आप भी गणेश जी को पहनाते हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना। अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए हम किस तरह से डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे ही पहली उस अपनी सिलाई पर, और पीछे से आगे की तरफ धागा ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 फंदे बुनने वाले, 2, 3 और ये हमारा चौथा। जो हमने फंदा उतारा था उसको भी हम गिनने वाले हैं, और 3 फंदे हम जो करेंगे वो। अब क्या करेंगे, हमारा धागा हम आगे की साइड ही रहेगा और हम यहाँ पर सीधा बुनने वाले हैं, जिससे हमारी एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा और एक कली तैयार हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, अब हमारे यहाँ पर 6 फंदे हो गए। फिर से अपनी तरफ धागा लेंगे एक और, फिर से एक बार फिर सीधा बुन लेंगे। अभी तक हम उल्टा उल्टा बुन रहे थे, तो हम अभी से सीधा बुन लेंगे, कली बन जाएगी। और लास्ट में हमारे जो 4 फंदे रहेंगे धागा अपनी तरफ करके, उन 4 फंदों को हम फिर से उल्टा 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 यहाँ पर बुन लेंगे। अभी हमारी हो गई है पूरी सिलाई, 10 के 10 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हमारे टोटल 12 फंदे हो गए हैं। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो ये हमें उल्टा 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 ही बुनना होगा। तो सीधी साइड हमें नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनना है, और आखिरी में जाके हम यहाँ पर एक फंदे को जो हमने स्किप किया था उसको हम सीधा बुनेंगे, और फंदे हमें सब जो बढ़ा हुआ फंदा है उसको भी हमें यहाँ पे उल्टा ही बुनना है। देखिए ये वाला बढ़ा वाला फंदा था तो उसको भी हमने उल्टा बुन दिया, और अब ये देखिए फिर से उल्टा बुन, सब फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पर देखिए लास्ट फंदा आया, धागे को पीछे किया और इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा बुन गया है, एक कली हमारी यहाँ पर बन गई है। अब हम दोबारा से फिर से वही करेंगे, एक फंदा पहले स्किप करेंगे। ये देखिए इस सिलाई पे से इस सिलाई पे उतार लिया। अब फिर से अब क्या 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 और ये हमारा 5 फंदे बुन लिए। आप धागे को अपनी साइड रखेंगे और यहाँ पर सीधा फंदा बुनेंगे एक, जिससे हमारी कली के ऊपर कली तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ गया हमारा, फिर अपनी तरफ धागा लेंगे, फिर से सीधा बुन लेंगे, और ये देखिए फिर से हमारी एक कली तैयार हो गई। अब धागा फिर से अपनी तरफ लेंगे और बचे हुए 5 फंदों को हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन देंगे। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मैंने इंस्टाग्राम पर भी रील्स डालती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है PallaviGarg509851, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने देखिए दिखा दी आपको कली किस तरह की बन के हमारी। अब देखिए मैंने फिर से ये यहाँ पर एक उल्टी उल्टी सिलाई उतार ली है, और फिर से मैं आपको एक बार और कली बता रही हूँ। तो फिर ये देखिए
फिर फंदा एक उतार लिया। अब 6 फंदे हमें करने हैं, हर फंदे में हमें एक एक सिलाई को एक एक फंदे को बढ़ाते जाना है। तो ये देखिए अब फिर से मैं यहाँ पर अब क्या 6 फंदे में उल्टे उल्टे बुनने वाली हूँ। तो ये देखिए अब हमारे 6 फंदे हो गए। अब फिर धागे को अपनी तरफ ये सीधा हमने बुन दिया। तो फिर से अपनी तरफ लेंगे, फिर से सीधा हमने बुन दिया। अब हमारे बचे हुए फिर धागे को अपनी तरफ लेंगे। अब हम बचे हुए 6 फंदे को उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन देंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अगर फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो इस तरह से हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। 3 फलियाँ मैं आपके सामने डाल चुकी हूँ। ऐसी हमें 2 फलियाँ और डालनी है, जिससे हमारी यहाँ पर 5 फलियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर पूरी उल्टी कर लेंगे और उसके बाद 2 फलियाँ और मैं कर लूँगी। 5 फलियाँ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी फलियाँ कर ली है। अब हम यहाँ पर उल्टी साइड है। अब उल्टी साइड आने के बाद मैं अपना कलर चेंज करने वाली हूँ। तो ये देखिए किस तरह से मैं अपना कलर चेंज करूँगी। अब मैं यहाँ पर वाइट कलर को जोड़ने वाली हूँ, जिस तरह से मैंने येलो कलर को जोड़ा था उल्टे उल्टे में, और मैं यहाँ पर अपने वाइट कलर को जोड़ लूँगी और येलो कलर को हटा दूँगी। तो इस तरह से ये हमारा पोंचू तैयार हो जाएगा। तो अब पूरा उल्टा 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 मैं यहाँ पर इसको बुन लूँगी। सिंपल हमें उल्टा उल्टा बुनना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना होगा और इसी तरह से करते जाना होगा। तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली है अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा पता नहीं कैमरे का फोकस कहाँ चला गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर आगे से ध्यान रखूँगी। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसको बुनते चले जाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये सिलाई पूरी होने वाली है वाइट की। हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हम बहुत छोटे से कान्हा जी के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगली सिलाई में हम इनको घटा देंगे, सभी फंदों को हम घटा देंगे। तो ये देखिए अब हम सीधी साइड आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इनको सभी को यहाँ पर घटाने वाली हूँ। तो चलिए फिर फटाक से घटा देते हैं। जहाँ से हमने धागा चेंज किया था उसी साइड से हम इसको घटा रहे हैं। यानी हमने 2 सिलाइयाँ की हैं, एक में हमने कलर चेंज किया था, दूसरी सिलाई हमने सीधी सीधी की। अब हमें घटाना है किस तरह से, 2 फंदे एक साथ लिए और दोनों को एक साथ में बुन दिया। अब हमारा एक फंदा आया, उसको भी हम वापस उसी सिलाई पर लेके जाएंगे और वो पुराना वाला फंदा और एक नया फंदा लेकर दोनों को फिर से एक बार बुन देंगे। फिर एक घट जाएगा, फिर उसको वापस उसी सिलाई पे लेंगे और एक नया वाला फंदा एक पुराने वाला फंदा लेकर उसी तरह से घटाते चले जाएंगे। बेसिकली हमारे जो सीधे हाथ की सिलाई हमेशा खाली रहेगी और उल्टी वाले में हम उसको बार बार चढ़ाते रहेंगे। इस तरह से 2-2 फंदों को हम बुनते चले जाएंगे और हमारा एक एक फंदा घटता चला जाएगा। तो इस तरह से हम सारे फंदों को यहाँ पर घटा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे फंदों को घटा लिया है। लास्ट में जाकर हमारा एक फंदा बच जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सिलाई से उसको इस तरह से खींच लेंगे। ये बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद हम इसमें से ऊन को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से लिया और ऊन को इस तरह से खींचकर हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद किनारे पे से थोड़ी सी दूरी पर हम इसको काट देंगे धागे को। जोन सा हमने पकड़ के खींचा उस साइड के धागे को हम उल्टे हाथ के धागे को हम काट लेंगे और सीधे हाथ के धागे को पकड़ कर खींच लेंगे। और आप देख लेंगे अच्छी तरह। इस तरह से हमें ये देखिए हाँ जो हमने ये रेडी किया है, इस तरह से हमें 2 पीस यहाँ पर पोंचू के रेडी करने होंगे। ये देखिए मैंने पहले से ही एक पीस रेडी करके रख रखा है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही रेडी किया हुआ है जैसे कि हमने इसमें रेडी किया था। तो दोनों हमने पीस रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इनको सील लेते हैं। तो सीलने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर सुई ले ली है। ये ऊन और इसमें ऊन भी डाली है। ये ऊन के कपड़ों को सीलने वाली ही सुई होती है, तो वो मैंने ले लिया है। अब हम दोनों एक सीधे के ऊपर सीधा रख कर दोनों को सील लेंगे। तो नीचे से मैं सीलूँगी, ये कुछ इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे से इसमें हम सुई डाल के खींच लेंगे और हम गार्ड नहीं लगाने वाले, इसे कुछ दूरी पर इस तरह से करेंगे। फिर से वहीं से दोबारा से घुमा के लेकर आएंगे।
जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी और इसको पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे तो हमारी गांठ लग जाएगी। तो उससे क्या होता है कि नॉट खुलने का डर नहीं होता और धागा भी दिखाई नहीं देता। तो ये हमें जिगजैग जिगजैग के रूप में सिलनी है। एक तरफ से सुई निकलेगी और एक तरफ से एंटर करेगी। ये देखिए हमेशा हमारी तरफ से सुई जा रही है और दूसरी तरफ से सुई बाहर आ रही है। उस साइड से हम एक बार भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से ये हम इसको सीलते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये जिगजैग ज़्यादा दूरी पे नहीं सीलना है। जिस तरह से हम छोटा कच्चा करते हैं ना, उतनी तो दूरी पे हम इसको सीलते चले जाएंगे। तो ये देखिए इसको हम सील लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और लाती रहूँ। ये देखिए हम बातों बातों में ऊपर तक पहुँच गए। ऊपर किनारे पर जाकर हम जब इसको सीलेंगे इसी तरह से, तो हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल किनारे पे जाकर यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे पर धागा नहीं काटेंगे। कहाँ पर काटेंगे धागा तो मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करने वाले हैं, इस धागे को वापस बीच में लेके जाएंगे इस तरह से, जहाँ जो हमने सीला उसके बीच में से घुमाते हुए लेके जाएंगे और वहाँ पर जाकर काट देंगे। क्योंकि अगर हम कॉर्नर पर काटेंगे तो धागा वो ऊपर दिखाई देगा, तो जो कि बहुत ही गंदा दिखता है। तो देखिए हमारा ये सिल गया। इसी तरह से मैं ये दूसरा पीस भी सिल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने दूसरा इस तरह से हमारी लुक आई है, पहना के मैं स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बिगनर को भी ये समझ में आया हो। और जो मैं आपको बोल रही थी 8 नंबर सिलाइयों का, 8 में मैंने इस तरह से धागा डाला और ये 3 कलियों का मैंने ये पोंछू तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ बिगनर्स को भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करना, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और लाती रहूँ। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे हरे।